दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की बात करते हैं जो कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुग्राम एयर क्वालिटी इंडेक्स 601 पर पहुंच गया है, जबकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के ऊपर बना हुआ है और यहां इसमें कंसिस्टेंसी है। ये AQI नीचे आ ही नहीं रहा है, ये लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने जनवरी में होने वाले विंटर ब्रेक की जगह इस बार 9 से लेकर 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा RML हॉस्पिटल में वीकली पॉल्यूशन OPD की व्यवस्था भी की गई है। पिछले कई महीनों से बंद पड़ा कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर आज से शुरू हो सकता है। स्मॉग टावर के निरीक्षण के लिए बुधवार को एक टीम भेजी गई थी। DPCC ने कनॉट प्लेस में लगे हुए इस स्मॉग टावर की फाइनल रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिलन शर्मा हमारे साथ हैं, राम किनकर हमारे साथ हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। DND पर इस वक्त मौजूद है मिलन शर्मा। मिलन, मास्क आपने लगाया हुआ ये बताने के लिए काफी है, लेकिन प्लीज AQI भी बताएं और तस्वीरें भी दिखाएं, क्या स्थिति? जी देखिए, इस वक्त मैं DND के पास मौजूद हूँ और आपको पीछे मेरे दिखाई दे जाएगा किस तरीके से हवा में पूरा प्रदूषण घुला हुआ है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जाहिर सी बात है कि आसपास के जो दिल्ली NCR के इलाके हैं, चाहे वो गुरुग्राम हो या फरीदाबाद हो या नोएडा हो, सब जगह ही आपको प्रदूषण का ये नजारा दिख जाएगा। और इसी के चलते दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोशिश किए जा रही है कि किसी तरीके से क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाए। देर रात दिल्ली सरकार में जो बैठकें भी हुई है IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स के साथ कि क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी से क्या आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है, इस पर भी विचार हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का भी बहुत अच्छा नहीं है, 400-500 से ऊपर तो रोज ही रहा है, लेकिन हाल में हम देख रहे हैं कि सुबह के वक्त जो है टेम्परेचर गिर जाता है और इससे जो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है वो और भी नीचे यानी कि सामान्य रूप से हवा में नीचे की तरफ होते हैं और इसलिए प्रदूषण और भी बढ़ सकता है। प्रदूषण का लेवल ऑलरेडी इतना हाई है और अभी इसके और बढ़ने की आशंका है। ITO का रुख करते हैं, हमारे साथ राम किनकर वहां से हैं और दिल्ली का सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है। राम किनकर, वहां की स्थिति? फिलहाल राजीव, ITO जो कि एक व्यस्ततम चौराहा है, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि सुबह से ही किस तरह से जो ट्रैफिक है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन धुंधलका है यानी स्मॉग है वो आपको चारों तरफ दिखाई देगा और जब धूप हो जाती है दोपहर तक तब तक भी ये नहीं छट पाता है। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जो हवा है गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है, यानी AQI 400-500 से ऊपर बना हुआ है और ITO भी इस वक्त गंभीर स्तर में है। लेकिन खास बात यही है, इससे निजात मिलने के लिए बहुत जतन किए जा रहे हैं। रात में ओपन बर्निंग न हो इसके लिए 300 से ज्यादा टीमें लगाई गई हैं, लेकिन सुबह के वक्त जो है गाड़ियां उसी तरह से बेतरतीब होती हैं, तो साफ है कि अलग अलग मोर्चों पर जो पोल्यूशन के सोर्स हैं उन्हें कम करने के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आखिरकार गाड़ियों को लेकर के जो निकलने वाला धुआं है तकरीबन 30% से ज्यादा का पोल्यूशन का एक बड़ा सोर्स है, उसको लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है। साफ है पिछले दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बाद और साथ ही साथ सरकार ने जो एक्शन लिया है, अब जाहिर तौर पर इसको लेकर के ये भी सरकार सोच रही है। लेकिन कृत्रिम बारिश एक विकल्प हो सकता है। पिछले कई सालों से इस पर बातचीत की जा रही है, ऐसे में तमाम एक्सपर्ट से सरकार भी बातचीत कर रही है कि आखिरकार कृत्रिम बारिश क्या हो सकती है, क्योंकि IIT कानपुर के पास फॉर्मूला मानसून के वक्त बारिश नहीं होती है उसको कराने को लेकर के है, लेकिन कृत्रिम बारिश खासकर सर्दियों के मौसम में कैसे हो, इसके लिए क्या प्लान, क्या फॉर्मूला है, इसके लिए सरकार कानपुर की जो IIT की टीम है उससे लगातार बात कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये जतन तो पिछले 5 दिनों से हो रहा है, क्यों AQI कम नहीं हो रहा है? तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि गंभीर हवा का स्तर तभी कम होगा जब आप बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं और आपको इतनी हिदायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर AQI कम नहीं हो रहा है तो सवाल पूछे जाएंगे। पड़ोसी राज्यों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में स्थिति क्यों है? इंडिया गेट पर इस वक्त हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हिमांशु, क्या मुझे थोड़ा धुंधला धुंधला सा आपके पीछे इंडिया गेट नजर आ रहा है, लेकिन बाकी स्थिति आप बताएं। देखिए, तस्वीरें ही काफी हैं। यहाँ से अगर आप
किधर भी किसी भी तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो पिछले तकरीबन 15-20 दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ सुबह के वक्त आपको धूल, धुआं और स्मॉग ही, पोल्यूशन ही नजर आएगा। जाहिर तौर पर लोग अब इससे बेहद परेशान हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने क्लियर एहतियात दिया हुआ है लोगों को कि जिनको खास तौर से सांस की बीमारी है वो शारीरिक जितना हो सके वो कम मेहनत करें, क्योंकि अगर आप वॉक करते हैं, अगर आप सुबह के वक्त रनिंग करते हैं तो ये जो धुआं है, ये जो जहरीली हवा है वो और ज्यादा आपके शरीर के अंदर जाएगी और नुकसान करेगी। क्योंकि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं राजीव, यहाँ पर कर्तव्य पथ पर सुबह के वक्त इस वक्त अच्छी खासी संख्या लोगों के मौजूद होती है जो वॉक करते हैं, जो रनिंग करते हैं। लेकिन आप जहां तक आपको नजर आएगी सिर्फ कुछ काम करने वाले या फिर कुछ सैलानी ही यहाँ पर मौजूद है। वॉक करने वालों की संख्या लगभग 0 है जो कि यहाँ पर सुबह के वक्त मौजूद होती है। हिमांशु, तस्वीरें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। फिलहाल आप लोग नजर बनाए रखें। हिमांशु आपका, राम आपका और मिलन आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।